ऐसा माना जाता है कि विघ्नहर्ता यानी श्री गणेश अपने सभी भक्तों का दुख हर लेते हैं। गणेश जी शंकर जी पार्वती जी के पुत्र और कार्तिकेय के भाई थे। इन्हें एक दंड, लंबोदर, गजानन, विनायक इन नामों से पूजा जाता है। उनका शरीर मनुष्य का तथा मुख हाथी का है। इनके मुख की कहानी से प्रचलित है। आइए सुनते हैं कथा। एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव के वाहन नंदी को बाहर पहरा देने को कहा और ये आदेश दिया कि चाहे कोई भी हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। परंतु कुछ समय बाद शिव जी वहां पहुंचे और उन्होंने नंदी से कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तब नंदी ने उनके आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाना पड़ा। इस बात से मां पार्वती क्रोधित हो गई। उन्हें ये बात समझ आ गई कि अब उन्हें ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से निष्ठावान रहेगा। इसलिए उन्होंने शरीर के हड्डी को एकत्रित कर एक मनुष्य का निर्माण किया और उसे जीवित किया। इस प्रकार जन्म श्री गणेश जी का हुआ। मां पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र घोषित कर दिया। एक दिन फिर मां पार्वती स्नान करने गई तो गणेश जी को पहरा देने को कहा और उन्हें यह आदेश दिया कि वे किसी को भी अंदर आने न दिया जाए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आ गए और उन्होंने श्री गणेश जी से कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। परंतु मां पार्वती के आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस बात से भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को श्री गणेश को दंड देने को आदेश दिया। परंतु श्री गणेश कोई साधारण बालक नहीं बल्कि मां पार्वती के पुत्र थे। गणेश जी सभी से लड़ाई भी की और हराया। भगवान शिव के भी अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब भगवान शिव स्वयं उस बालक को मारने आ गए और घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शिव श्री गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मां पार्वती को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करने का निश्चय कर लिया। तब ब्रह्मा जी आकर उन्हें समझाया। जैसे तैसे मां पार्वती का क्रोध शांत किया गया। मां पार्वती जी ने कहा, उनकी ये बात एक ही शर्त पर मानेंगी कि श्री गणेश जी को फिर जीवित करना पड़ेगा और उन्हें सभी देवों में सबसे पहले पूजा जाएगा। शिव जी ने मां पार्वती जी से माफी मांगी और देवगणों को यह आदेश दिया कि जाकर ऐसे प्राणी का मस्तक लेकर आए जिसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। देवगणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था और वे लोग इस तरह गणेश जी के शरीर पर हाथी का मस्तक स्थापित किया गया। भक्तों के अनुसार श्री गणेश जी के अंगों का भी अपना ही एक विशेष महत्व है। जैसे उनके कर्म भक्त मानते हैं। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के दुखों का विनाश करते हैं और उन्हें सही राह पर चलना सिखाते हैं।